उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले एक जनसभा के दौरान कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस नारे ने न केवल उत्तर प्रदेश में वरन हरियाणा के चुनाव में भी अपना रंग दिखाया। वहाँ भाजपा सत्ता में आ गई और ये नारा अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी चल रहा है और गोरखपुर में भी जगह जगह ये पोस्टर लग गया है। देखिए, इस पोस्टर में अभय सिंह ने, जो छात्र संघ अध्यक्ष हैं DBN PG कॉलेज के, इन्होंने अपना भी फोटो लगाया है और ये जो बटेंगे तो कटेंगे इस नारे को लिखा हुआ और योगी जी का चित्र लगा हुआ एक फोटो जगह जगह पोस्टर लगा दिया है। हमारे साथ अभय सिंह हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्यों, आपके मन में क्या आया कि इस तरह से पोस्टर गोरखपुर में लगाने की जरूरत पड़ी? देखिए, हम ही नहीं, हम सभी युवाओं के मन में पिछले कुछ दिन पहले, पिछले महीने में हमने बांग्लादेश में देखा जिस तरीके से वहाँ बर्बरता की गई अल्पसंख्यकों के साथ, जिस तरीके से उन्हें काटा गया। उसके बाद परम पूज्य महाराज जी का एक जनसभा के दौरान एक बयान आया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। और यह बयान इतना मायने रखा उन अल्पसंख्यकों पे कि वह लोग अपनी शक्ति को पहचाने। और वहीं जो बांग्लादेश की सरकार, जो अंतरिम सरकार है, उसको संगठित होकर के दिखाएं कि उन्होंने क्या मैसेज दिया है और जो अपनी संगठन की शक्ति है, इकट्ठा होने की शक्ति है, एक होने की शक्ति है, वो करके दिखाया, जिससे काफ़ी प्रभाव पड़ा और अपनी रक्षा करने में सहायता मिली। क्या ये देश में जो हिंदू मुस्लिम है उनको बांटने के लिए नारा नहीं है? ऐसा नहीं। देखिए, हमें तो ऐसा नहीं लगता है। कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग एक हैं। नहीं, बटने कटने की बात किसके लिए कही गई है? नहीं, बटने कटने की बात तो देखिए स्वाभाविक सी बात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग हमने सुना था, इतिहास में पढ़ा भी है, भारत हमारा पहले अखंड हुआ करता था। अफ़गानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक भारत की सीमाएं हुआ करती थी। अब सनातनी सहिष्णु हो गए तो जम्मू द्वीप में सिर्फ एक बार भारतवर्ष भूमि का टुकड़ा बचा, जहां सिर्फ रह गए। और सहिष्णु रहेंगे तो शायद ये भी समाप्ति हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा न बटेंगे न कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे 2027 में। देखिए, उनका ये बयान जो है कहीं ना कहीं लगता है कि एक छोटे बच्चे का बयान है। एक बयान मैंने और भी देखा उनकी तरफ से चलाया जा रहा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं और क्या चीज़ जीतने की बात कर रहे हैं। वो PDA को जोड़ने की बात कर रहे हैं और 2027 जीतने की बात कर रहे हैं। तो PDA को जोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो हमारे परम पूज्य महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। इसका आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में व्यवसाय करने आई थी, उन्होंने फूट डालो राज करो की राजनीति के अनुसार क्या किया? हमारे देश को एक दूसरे से लड़ा करके, विखंडन करा करके हमारे देश पे हुकूमत किया। कितने वर्षों तक किया, सबने देखा। जलियांवाला कांड से लगाया, कितने रियासतें मिट गई लड़ते लड़ते। ये एग्जाम्पल में है। आपने देखा होगा 2024 चुनाव से पहले एक मोहब्बत की दुकान बांटते फिरा करते थे, क्या अब वो समाप्त हो गया? सिर्फ मोहब्बत की दुकान एक जाति समुदाय के लिए है, सबके लिए नहीं है। क्या हम लोग बाहरी हैं? हम लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं? ये मैसेज सोचिए, आज के समय वर्तमान कनाडा में जो वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, खालिस्तानियों द्वारा मारा पीटा बर्बरता किया जा रहा है, वहाँ भी कल के डेट में नारा लगा, संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, कटोगे तो बटोगे। मतलब योगी जी का नारा अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। हम लोग आपके ही मंचों से देखते हैं और काफ़ी प्रसन्नता भी होती है कि आज के समय में संगठित होने की बात चल रही है। नहीं तो जैसे हम लोग पुरातन समय में अखंड भारत से खंड विखंड होकर के भारतवर्ष में आके सीमित हो गए, मिट जाएंगे। देखिए, आपका कहना है कि ये जोड़ने वाला नारा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं इस चीज़ का पूरा समर्थन करता हूँ। ये बात जो कही गई है, बटेंगे तो कटेंगे, ये आपसी मेल जोल को लेके कही गई है। ये समय आपस में बनाए रखने का है, एक साथ जुट के मिल के आगे चलने का है। ये सही बात कही गई है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। ये बात पूरे देशवासियों को एकजुट होने की बात कही गई है। हाँ, ये देशवासियों को एकजुट होकर
रहने के लिए कहा गया है। खाली हिंदू धर्म के लोगों को नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ऐसा कुछ नहीं है। सभी भाई बहनों से यही है कि सब लोग मिल के साथ रह के आगे बढ़ें, सब लोग साथ होके चलें। मतलब साथ रहें, साथ बढ़ें, आपका कहना है। क्या नाम है आपका? संजीव त्रिपाठी। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सर्वप्रथम तो इस पोस्टर पे जो लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि तलवारों की धारों पर जग की आज़ादी पलती है, उस ओर जवाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि पिछले 2500 वर्षों में अगर आप इतिहास में जाएंगे तो 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है वो औपचारिक रूप से भारत का 25वां विभाजन रहा है। विभाजन किन शक्तियों ने किया? बाहरी आक्रमणकारियों ने किया। विभाजन किन शक्तियों ने किया? भारत को प्रेम न करने वाली शक्तियों ने किया। अब जब भी आप देखेंगे तो वर्तमान समय में भी भारत के लोगों को अपना पिछलग्गू और भारत की पुण्य धरा को अपना जागीर समझने वाले लोग जातीय तुष्टीकरण के नाम पे जब भारत को तोड़ने का कार्य करते हैं, केवल किस लिए? सत्ताधीश बनने के लिए। आज के समाचार पत्रों में आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति ने स्वयं को घोषित कर दिया कि वो 27 का सत्ताधीश है। अरे वो भगवान श्री कृष्ण है क्या कि द्वारिकाधीश बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन आप देखिए कि उनकी चाल क्या है, उनका चलन क्या है, उनके मन, कर्म और वचन में अंतर क्या है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर केवल भारत को बांट करके सत्ता में पहुंचना चाहते हैं और वो अपने आप को ईश्वर के समान यानी सत्ता का अधीश समझने लगे हैं। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो महाराज जी का बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कोई भारत का बयान है, ये पूरे महाराज जी का बयान नहीं, ये पूरे भारत के पीड़ा का बयान है, भारत का जो दोहन हुआ उसका बयान है, भारत के सीने पर जो लकीर खींची गई तलवारों से बंटवारे की उसका बयान है। और महाराज जी ने ये बयान वसुधैव कुटुंबकम के नारे को चरितार्थ करते हुए दिया है। महाराज जी ने कहीं नहीं कहा कि हम मुस्लिमों को कह रहे हैं, हम हिंदुओं को कह रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि जब समाज बटेगा तो समाज कटेगा और समाज को बांटने वाले लोग ऐसे हैं जो इस समाज को छोटी छोटी जातियों में बांटते हैं, जो ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र इन लोगों में बांटते हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलते हैं। हमारा संगठन तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना को लेकर के चलता है। इस भावना पर हमला करने का कार्य अगर किसी ने इस देश में किया है तो राहुल गांधी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, और उसके बाद इस देश में क्षेत्रीय स्तर पर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकारों ने इसका तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस विचारधारा को तोड़ने का कार्य किया है। आपका कहना है कि विपक्ष के लोगों ने ही समाज को बांटने का काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवांश प्रताप सिंह है। बिल्कुल सही बड़े भाई ने बोला कि महाराज जी ने जो नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, पूर्ण रूप से सही बोला उन्होंने। जिस हिसाब से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है उसको देखते हुए उन्होंने बोला है। और ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, ये बात सनातनी की है, क्योंकि ये भारतवर्ष सनातनियों का है। उनका ये कहना है कि हम एकत्रित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। जिस हिसाब से अफगानिस्तान, जिस हिसाब से यहाँ पे आपके बांग्लादेश में, कनाडा में जिस हिसाब से हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके कहने का मतलब ये नहीं है कि जातिवाद में बांटा जा रहा है। उनके कहने का मतलब है हमें एकत्रित होकर समाज को एक साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और बड़े भाई अभय सिंह ने जो ये किया है पूर्ण रूप से सही किया है। हम जो छात्र हैं, हम यूथ जो हैं, इनके पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। बटोगे तो कटेगा का नारा महाराज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। पोस्टर जागरूक करने के लिए लगा हो? बिल्कुल जागरूक करने के लिए लगा हुआ है। इससे लोगों के अंदर एक प्रेरणा आ रही है कि हाँ, इन्होंने सही बोला है, बटोगे तो कटोगे। इनका हम पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। देखिए, आपका कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर लगा गया है और इस नाते हम समर्थन भी करते हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष पांडे। क्या कहना चाहेंगे? बटेंगे तो कटेंगे इस नारे का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और मैं विपक्षी पार्टियों को यही कहना चाहूँगा तो कि वक्त तो एक आईना है, असलियत दिखलाएगा। यह कोई नेता नहीं जो चंद नोटों पे बिक जाएगा। दुम हिलाता फिर रहा है चंद वोटों के लिए। जिस दिन इसे पूर्ति मिलेगी भेड़िया बन जाएगा और रफ्ता रफ्ता देश सारा माफिया बन जाएगा। बस यही कहना चाहिए। देखिए, आपने एक कविता के माध्यम से ये बात कही। क्या नाम है? नवीन सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे? इस पर विचार है आपके कुछ? हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। ये नारा महाराज जी का है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। समाज को जोड़ने के लिए उनका हाँ। नारा है और समाज जुड़ना चाहिए। हाँ। देखिए, आप लोगों का कहना है कि जो समाज में जो विभाजनकारी शक्तियां हैं वो समाज को बांटने का काम कर रही हैं और उसी का परिणाम है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अब कनाडा में भी हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमला हो रहा है और इसमें हिंदू समाज के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इसी नाते महाराज जी ने नारा दिया था और इसी नाते गोरखपुर में भी ये पोस्टर लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया गया है। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।